सब किसको सुविधाएं दे रहे राहुल जी, अगर हैं? आप बजट नहीं है क्या? मोहल्ला क्लिनिक के भीतर कुछ कभी नहीं मैं कह रहा हूँ, है नहीं रही है, मैं खुद परेशान मैं तो बोलता हूँ पूरा का पूरा मोहल्ला क्लिनिक मॉडल है, भ्रष्टाचार का मॉडल है। सरकार कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रही है। शादिया जी मोहल्ला क्लिनिक करते हैं गाँव में जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है वहाँ दिल्ली जैसे शहर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाते हैं। आप जहाँ एम्स है, जहाँ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ नहीं बनाते हैं आप। अगर जो आपको मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो पीएमसी है, जो और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं गांव में होते हैं, वो गांव की चीजें उनसे बढ़िया तो गांव में मोहल्ला क्लिनिक से बढ़िया। तो सवाल ये है कि दिल्ली जैसे शहर में जो इस देश की राजधानी वहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोल के आप क्या मतलब एक से फेडरल बनाना चाह रहे थे क्या? वो मॉडल ही खराब है, स्वास्थ्य का मॉडल ही खराब है। अगर जो नहीं है तो बताइए कितने लोगों को लाभ हुआ, कितने क्या किया आपने मोहल्ला क्लिनिक से? पवन जी से जवाब दूं इस पर, लेकिन एक बार गोपाल तिवारी से बात कर लेते हैं। गोपाल तिवारी, कांग्रेस का क्या नजरिया है? अब तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है भाई, मेरे पास पावर्स नहीं है, मैं अभी दाखिल नहीं हो सकता सब चीजों में, मेरा दखल नहीं रह सकता, मैं मीटिंग्स नहीं कर सकता, तो मैं किसी और को दे रहा हूँ। दिल्ली का काम चलना चाहिए। देखिए साजिया जी, हर केस में जमानत मिलना एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है और उस न्यायिक प्रक्रिया का हम स्वागत करते हैं, उनकी जमानत का भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन यदि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही था तो जब वो जेल में गए थे तब उन्होंने जो इस्तीफा नहीं दिया। बीते 6 महीनों में पहली जब बारिश हुई 30 से 40 लोग जो है मौत का घास बन गए। उन्हें क्यों मरना पड़ा? अगर आपको यही पॉलिटिकल ड्रामा करना पड़ा। लेकिन जब उनको जमानत मिली तो सवाल गृह मंत्रालय के ऊपर उठते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा, अब मैं गृह मंत्रालय से पूछना चाहता हूँ, ये सशर्त जमानत है कि नहीं है? ये सशर्त जमानत है कि नहीं? और सशर्त जमानत में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भाई अरविंद केजरीवाल अपने हाउस नहीं जा सकते, सीएम हाउस नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, फिर इस्तीफा देने की कहाँ जरूरत है? यह स्पष्ट है कि इनकी पार्टी के अंदर इतना गड़बड़ है। उस गड़बड़ घोटाला को दिल्ली की जनता कहीं जान नहीं जाए, कहीं समझ नहीं जाए, इसलिए ये 2 दिन का खेल रचा जा रहा है और 6 महीने बाद चुनाव है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता के साथ, अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि इस तरीके के पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाले मुख्यमंत्री की जरूरत है या इस मुख्यमंत्री को अगले 6 महीने पूरी सरकार मुख्यमंत्री को हटाने की जरूरत है। ठीक है, पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाले मुख्यमंत्री की जरूरत है या नहीं? पवन जी सवाल पूछ रही है, आपके साथ में खड़ी थी। अब मुझे ये जानना है, आपने काम की बात ये नहीं, ये काम की जरूरत है, काम वाले मुख्यमंत्री की जरूरत है, काम वाले नेताओं की जरूरत है। अब देख रहे दिल्ली का क्या हाल है? पिछले 6 महीने की जो घटनाएं हैं वो सबके सामने है। बारिश होती है तो पानी निकलता नहीं है, गर्मी होती है तो पानी आता नहीं है, जगह जगह कूड़ेदान है, वाकई नालियां बजा रही है। मुख्यमंत्री अंदर थे तो क्या पूरी की पूरी सरकार तो बाहर थी, वो क्या कर रहे? देखिए, 2015 हमारी सरकार बनी। सरकार बनने के अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा मांग रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पद से हटा देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा इनके मुंह पे, कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के खिलाफ कोई ऐसा नियम नहीं है तो उनको सीएम पद से हटाया जाए। एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं जो विश्वस्तरीय स्कूल बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय ही पे उसके बगल में जाकर स्कूल देखिए, भव्य स्कूल है, स्मार्ट बोर्ड वाला स्कूल है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, 27 साल गुजरात में सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी नकली टेंट के स्कूल में फोटो बचा रहे थे, एक स्कूल ने बनाया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, दिल्ली में हॉस्पिटल बना रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी है दरभंगा के अंदर, बिहार के अंदर नकली पेपर में एम्स बनाने का काम किया, कोई नहीं इन्होंने एम्स बनाया। एक तरफ ईमानदार कट्टा ईमानदार अरविंद केजरीवाल है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है जो एक काम के नाम में वोट नहीं मांग पाती। अरे महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, शिक्षा की बात करो, ये इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी अरविंद केजरीवाल जी का कट्टा राजनीति का कोड नहीं है। हमको सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, लेकिन जनता का सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए होगा ना। दिल्ली में ही 3 यूपीएससी के छात्रों की मौत हुई थी, याद है आपको? फरीदाबाद में कल थी, फरीदाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई, गाड़ी डूब गई थी पानी के अंदर। इनका क्या मॉडल है? मॉडल नहीं है, मैं कह रही हूँ 1000 कीड़े बीजेपी में पड़े हैं, 1000 कीड़े भाजपा में पड़े हैं, लेकिन दिल्ली में अगर यूपीएससी के छात्रों की मौत होती है पानी भरने से बेसमेंट में, तो वो जिम्मेदारी किसकी थी? क्या दिल्ली की अगर नालियां बचा रही है, जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो उसको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है?
देखिए, जब कोई भी घटना होती है, कोई भी काम होता है, हमें जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आज देखिए, राष्ट्रपति जी ने 46 शहरों का सर्वे कराया था। सबसे पॉल्यूटेड शहर है 48 में से 46वां नंबर दिल्ली का था। जब भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में दिल्ली में थी, उनको शर्म आ रही थी कि दिल्ली को कचरे का डब्बा बना दिया था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को साफ सफाई करने का काम किया है। आज हमको सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी का नहीं चाहिए, ईमानदारी का हमको सर्टिफिकेट दिल्ली के लोगों को चाहिए। पवन जी, मैं दिल्ली की जनता की बात कर रही हूँ, जो बेचारी कार से चिपक कर प्लीज कॉन्सेंट्रेट। पवन जी, जनता खड़ी हुई है, जनता का सम्मान रखिए। जनता में से ही लोग वो होते हैं जो तार से चिपक कर अपनी जान दे देते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर सब कुछ प्रधानमंत्री। देखिए, सारे काम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बेशक हम उन जेल में थे, लेकिन दिल्ली के लोगों को कोई काम रुकने नहीं दिए। सारे काम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करवाया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी, 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन रोकी थी। अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए संघर्ष किया, बुजुर्गों को उनका हक दिलवाया। लगातार भाजपा ने दिल्ली के कामों होने लगा